मुझे अगर इंग्लिश सीखना हो तो क्या चीजें कैसे आप सिखाना चाहोगे, या कोई आदमी नॉर्मली इंग्लिश सीखने में किसी को दिक्कत आती है, कौन सी चीज का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ कुछ का ख्याल ऐसी रखना चीजें? चाहिए? मैं हमेशा एक स्ट्रक्चर देती हूँ किसी को भी कि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, तो एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके घर में चीज़ें होती है ना, जितनी भी बेड हो गया, स्टडी टेबल हो गया, या फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप इनको इंग्लिश में बोलना शुरू करें। अगर आपको इनका इंग्लिश में नहीं पता तो एक वोकैबुलरी वाली बुक उठाइए, वहाँ से इंग्लिश क्या कहते हैं जानिए कि अच्छा इसे क्या कहते हैं। किचन में सामान हो गए, अब जैसे मैं गाँव में थी तो वहाँ पे यही थे, हल्दी, धनिया, चिमटा, फूकनी एंड ऑल। और हम जैसे भैंस भी पालते थे उस टाइम पे, माई ग्रैंड मदर शी वाज अलाइव, सो हम भैंस पालते थे तो उसकी सारी चीज़ें हो गई। तो एक और चीज़ होती थी बिटोड़ा जिसे कहते हैं हरियाणवी में, मुझे नहीं पता अगर आपने सुना हो तो। नहीं सुना। वहाँ पे वी यूज्ड टू स्टोर लाइक dung cakes and everything in that thing, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हम ये चीज़ सीखते हैं। तो मैं यही चीज़ हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं तो आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं पहले आप उन्हें जानिए इंग्लिश में वो क्या है। फिर आप धीरे धीरे क्या करेंगे, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग तो आप बोलिए ओके दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ माई बेड। फिर उसके बाद आप थोड़े से बड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लेकर आएंगे। अब क्या होगा, अब साथ में आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है, एक पढ़ने की और एक लिसनिंग की। आपको 20 मिनट पढ़ने के निकालने होंगे, उसमें नए आपको वर्ड्स दिखे हैं अंडरलाइन करें उन्हें, नए फ्रेजेस दिखे हैं उन्हें अंडरलाइन करें, राइट देम डाउन समवेयर। उनको लिखने के बाद फिर उन्हें यूज़ करें कि आज अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वर्ड सीखा एग्जॉस्टेड, और आपने एग्जॉस्टेड का मतलब देखा टायर्ड, तो फिर अब आप जाते हुए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो नाउ यू कीप रिपीटिंग दोज वर्ड्स, आई एम सो एग्जॉस्टेड, आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर दिस लॉन्ग। तो आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को फिर आप रिपीट करें। बेसिकली इस पूरी चीज़ को आपको अपनी डेली लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप इंग्लिश को 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करो और इंग्लिश आ गई। फिर अगर आप 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 साल आराम से लगेंगे, जिसे हम कहते हैं एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने में। पर अगर आपको सीखनी है 4 से 5 महीने में तो आपको इसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। इन छोटे छोटे वर्ड्स के बाद फिर आप आइए पैराग्राफ्स पे। पैराग्राफ्स पे कैसे, अब पैराग्राफ्स में अब आपने जो भी वर्ड सीखे, जो भी वोकैबुलरी सीखी, जो भी फ्रेजेस सीखे, फिर आप अपने पूरे दिन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि टुडे इन द मॉर्निंग आई वोक अप एट 6 AM, देन आई वेंट टू किचन, आई वाज स्टार्विंग, और आई हैड एन अर्ज टू ईट दिस। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर आप आइए थोड़े और बड़े आर्टिकल्स पे। और बड़े आर्टिकल्स कौन से हो जाएंगे, न्यूज़पेपर वाले। न्यूज़पेपर में आपको एडिटोरियल के वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएंगे, एंड लोगों को क्या होता है ना कि 2 हफ्ते तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, यार कुछ समझ में तो आ नहीं रहा उसने कहा था। बट यू हैव टू गिव इट 20 डेज, क्योंकि 20 दिन के बाद न्यूज़पेपर वाले वर्ड्स वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको अपने आप पता लग जाता है अरे ये तो पढ़ा था, ये तो वही वर्ड है, अलग सिचुएशन में पर अलग कॉन्टेक्स्ट में। फिर आप भी उन्हें सेम मैनर में यूज़ करेंगे। फिर आप आइए उन पे, फिर उनको लिखना शुरू कीजिए। बेसिकली एक और चीज़, सोशल मीडिया हमारे पास है, तो सोशल मीडिया पे ऐसे पेजेस को फॉलो करें जो कि इंग्लिश सिखाते हैं, और ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, उन्हें फॉलो करें। हमें क्या लगता है मेरे को इनको फॉलो करके क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। वो जिस तरीके से बोलते हैं आपको उनके बोलने से बहुत कुछ मिलेगा, वो जिस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं उससे बहुत कुछ मिलेगा। सो यू फॉलो दोज पीपल। अगर आप कोई इंटरव्यू देख रहे हैं तो इंटरव्यूज़ को, अगर आपको कुछ फ़नी देखना है तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग कुछ महीने के लिए, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग समथिंग फ़नी इन हिंदी, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल बंद कर दीजिए, बट जब भी आपको टाइम मिले यू वॉच समथिंग फन इन इंग्लिश। बहुत सारे ऐसे शोज़ हैं, फॉर एग्जांपल द लेट लेट शो विद जेम्स कॉर्डन, वी हैव गॉट द एलन शो, हालांकि अभी वो बंद हो गया। ऐसे इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं जिसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप गाने सुन रहे हैं तो थोड़े टाइम के लिए आप इंग्लिश के गाने सुनने शुरू कर दीजिए। और उसके अलावा पॉडकास्ट, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग यू लिसन टू पॉडकास्ट नेटिव पीपल की। अगर आपको न्यूज़ देखनी पसंद है तो जो अब तक आप जी न्यूज़ पे हिंदी वाली न्यूज़ देख रहे थे, थोड़े दिनों के लिए अर्नब गोस्वामी शुरू कर दीजिए। अर्नब गोस्वामी की इंग्लिश इज टॉप नॉच। आई यूज्ड टू मिमिक द गाय, no, the nation wants to know, come on. So I used to mimic the whole thing for that person. I'm super grateful for him. उन्होंने बहुत मेरे को ये स्पीकिंग स्किल्स बड़ी सिखाई। तो आप इन सारी चीज़ों को आपको ये अपनी डेली लाइफ में इमर्स करनी पड़ेंगी, आपको इन्हें डेली लाइफ में फिट इन करना पड़ेगा। ये नहीं होगा हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट दीजिए, आप 3 से 4 साल सीखते रहिए, पर आपको टाइम निकालना पड़ता है, आपको टाइम चुराना पड़ता है। आप सुबह उठे तो 10 मिनट बोलिए, सुबह उठे तो आपके आसपास जो चीज़ें उन्हें बोलिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो देखकर मन ही मन में जो है इंग्लिश की चीज़ें रिपीट करें, क्योंकि आपके माइंड सेट में ना वो चीज़ फिट होनी चाहिए, आपकी टंग पे वो लैंग्वेज फिट होनी चाहिए। एंड इट इज़ गोना टेक यू 2 months, 21 days लगते हैं एक हैबिट को बिल्ड करने में, 2 months लगते हैं जो आपकी जो लैंग्वेज फिट हो चुकी है इसको थोड़ा सा चेंज करने में। द प्रॉब्लम इज़ हम इनकंसिस्टेंट बड़े हैं कि 15 दिन हो गए करते हुए, कुछ नहीं हुआ, हटाओ इसे ना। यू गोटा बी कंसिस्टेंट, इट्स अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को जिसको आप 20 से 25 साल से बोलते आ रहे हैं, एकदम से तो उसकी हैबिट छुटने से रही। सो यू हैव टू गिव इट सम टाइम, सो बी कंसिस्टेंट एंड यू आर गोना बिकम एक्सट्रीमली फ्लुएंट। इट्स नॉट अ बिग डील।
मतलब अपनी आसपास जितनी चीजें देख रहे हैं, एग्जैक्टली सबसे पहली चीज तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो visualize जानिए। करें। ओके, और एक एक लाइन फिर करना शुरू Exactly. करें, फिर न्यूज़पेपर, फिर लोगों को कल अल्टीमेटली मुझे जो समझ में आ रहा है कॉपी आप जितना ज्यादा कॉपी जितना कर ज्यादा सकते आप हैं, कॉपी कर सकते हैं, सुनने में, बोलने में। लिखने में, पढ़ने में। हम्म, यस ठीक है।